कुछ है मीडिया चैनल भाई, हर किसी का होता है, किसी न किसी का, जैसे आप हैं, आपका भी किसी न किसी पार्टी सपोर्ट होगा। कुछ लोगों अरे का ऐसा नहीं सपोर्ट है। होता है सर। आपको किससे उम्मीद है सरकार जो आपकी समस्या दूर कर सकता है? जब अखिलेश भैया है वो है दूर को, कोई ना दूर को। ये क्या लोगों का भरोसा खत्म हो गया, सब झूठ दिखावत। टीवी चैनल? हाँ, सब झूठ दिखावत, सच दिखाते नहीं है। सरकार की वाहवाही करते खाली बस। सेंटीमीटर पथरी हो, पेट में पथरी होता है ना, तो डॉक्टर बोल देता है कि जब इतने एमएम की होगी तो दवा से गल जाएगी, और अगर बड़ी होगी तो ऑपरेशन से। तो फिर ऑपरेशन से निकलेगी। तो वो ऑपरेशन करवा रहे गवर्नमेंट किसानों का। अच्छा, अब जैसे संसद में 5 रुपए की थाली खाना मिलती है, किसको मिल रही? किसान को मिल रही है, बताइए। अब मिल रही है, सस्ती मिलती है उनको, सस्ती मिलती है उनको। और यहाँ भाई किसान जाएगा, अगर टेढ़ी पुलिया पे पूरी खाएगा तो 20 रुपए की 3 पूरी मिलेंगी। अब तो गैस महंगा है और महंगा हो गया। गैस महंगा और महंगा हो गया। अब नमस्कार, आदाब, मैं आपके साथ काशिफ जैदी हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं बाराबंकी जिले के अंदर। ये जो क्षेत्र है ये बेहटा पुलिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से ये पुल जो है क्रॉसिंग है, इस वजह से इसको जाना जाता है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर सम्मानित लोग मौजूद हैं इस क्षेत्र के। हम आज इसलिए आए हैं कि लोगों की समस्या जान सकें कि वो किन समस्याओं से जूझ रहे हैं आम दिनों में। हालांकि गर्मी इस वक्त पड़ रही है, मौसम भी कुछ बदला हुआ है। ज़्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग होते हैं वो किसानी से ही जुड़े होते हैं। इस समय जो मौसम बदला उसका इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको भी हम जानने का एक प्रयास करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? राधे साहब। राधे जी, जैसा कि हमने बताया कि हम लोगों की समस्या जानना चाहते हैं, आपकी क्या कोई समस्या है? समस्या तो है। क्या चीज़ है? खेत की समस्या है, शौचालय की समस्या है, किस चीज़ की समस्या है? खेत की समस्या है। अच्छा, खेत की समस्या बारिश हो रही, नुकसान नहीं हो रहा किसान का। अच्छा, किसान का नुकसान हो रहा है। हाँ, बारिश से। तो बिन मौसम बरसात हो रही है। अभी मौसम बरसात हो रही है, नुकसान तो किसान खाई है। आपने क्या खेती कर रखा था, क्या बोया हुआ था? पिपरीपिंड बोए हैं। अच्छा, हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, बाराबंकी जो जिला है वो मेंथा यानी पिपरमिंट के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। इसकी बातें जो है यूपी के बाराबंकी से बाहर जाकर के यूपी के कई हिस्सों में इसकी बातें होती हैं और इसीलिए मशहूर है। तो आपकी जो पिपरमिंट की खेती है जो इस सीजन चल रही है उसका बहुत नुकसान हो गया। हाँ, नुकसान का, पानी बरस रहा तो पेड़ कमजोर हो रहा है, सब ज्यादा बरसेगा चला जाएगा पेड़। हालांकि पेड़ों में जो बरसात हुई इसकी वजह से कमजोरी आ गई है और ज्यादा होगा तो फिर फसल तो जाएगा। तो ये बताइए, हम आपकी तरफ भी आते हैं, ये बताइए सर, तो ऐसे में आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? कोई अपेक्षा नहीं है, सरकार कुछ देवे न करी। किसान की नहीं सुनती सरकार पूरी पसंद के है, किसान की सरकार नहीं सुनती है। किसान की कोई सुनवाई नहीं, किसान की कोई सुनवाई नहीं है और केवल पूंजीपतियों की सुनवाई है। तो दादा ये बताइए, ऐसे में आपका कैसे चलेगा? अगर एक बार और बरसात हो गई और बिन मौसम बरसात, तो कैसे आपका चलेगा? किसान मर जाएगा, क्या करेगा? उसका कोई, जब सरकार साथ नहीं दे रही किसान क्या करेगा? तो काम आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं है ना। तो आप पिपरमिंट की खेती करते हैं या और भी कोई खेती करते हैं मौसम के हिसाब से? गेहूँ धान बोआ जाते हैं। अच्छा, दादाजी आपका क्या नाम है? हमारा बुद्धराम नाम है जी, बुद्धराम। बुद्धिराम जी। अच्छा, ये बताइए, इन्होंने बताया कि पिपरमिंट की समस्या जो है वो हो सकती है क्योंकि बिन मौसम बरसात हो गई है। आप इनकी बात से कितना सहमत हैं? हम इनकी बात से सब सहमत है, पूरे तरीके से? इनसे पूछिए जो कुछ पूछना है। ये कह रहे हैं, नहीं आप भी बताइए, आपकी भी राय होगी। हैं, सब सहमत है आप इनकी बात से? चलिए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। दादाजी, क्या नाम है आपका? हमारा बुद्धूलाल नाम। अच्छा, तो ये हाथ जरा नीचे करिए, कैमरे में सही से आएंगे। ये बताइए, पिपरमिंट की समस्या क्या हो सकती है अगर बिन मौसम बरसात हो जाए? और तो बरसात जब हुई तो वह पानी ज्यादा हो जाती है तो वह चली जाती, खराब हो जाती है। हाँ, सड़ जाते हैं पेड़। अच्छा, और आपकी क्या समस्या है दादाजी जो आप बताना चाहें हमें? अब समस्या तो अब बहुत ही है। खेत में है जो है कीड़ा लागत है और दवा बगैर कुछ होना नहीं है। ये सब धान की और गेहूं की बेसार आती है। अच्छा, क्या दादा आपको सरकार दवाई क्या कोई चीज नहीं होते है, न धान। आलू पैदा की 2 किलो आलू बिक रहा है, किसान की सुविधा है, किसान की सुविधा को सरकार दे रही है। जो खाद है, किसान जो उत्पादन करते हैं ना, हाँ, बता रहे हैं आप। 5 खाद छोड़ना हमको आज है और मौके के ऊपर 500 नहीं मिले। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनको जितनी खाद की जरूरत है वो खाद नहीं मिल पा रही है? नहीं।
अच्छा तो ये बताइए थोड़े है हम पर 4 बोरी और 5 मौके मिली का हो जा कई बोरी तो कहाँ हुई पाई वहाँ वो भी महंगी मिलेगी। हाँ महंगी। अच्छा आप लोगों को क्या आवासीय योजना और अन्य जो सरकारी योजनाओं की वो मिला क्या आपको, फायदा मिला क्या आपको? अब फायदा हमका वही मोदी वाला पैसा मिला है जो किसानों से दिया जाता है वो हमको और गल्ला मिलता है। अच्छा कई पोटे आपके गल्ला मिलता है आपको? हाँ मिलता कितना किलो मिलता है? है 4 यूनिट है हाँ तो 20 किलो गल्ला मिलना चाहिए हाँ तो मैं कुछ कम देती हूँ। कम देते हैं? कम क्यों देते हैं? अरे 1-1 किलो गल्ला कम होते। अच्छा कोटेदार साहब का अपना कोटा है। हाँ हाँ चलिए कोई बात नहीं, ये तो समस्या हमने 1 किलो गल्ला खुलासा अपना कोटेदार ले लेता है। हाँ है नहीं मैं कोई तो ये तो गलत है ना, है गलत है ना ये तो। और मैं गलत हो चाहिए भैया, सही में हम लड़ाई करे जाम ना गाँव के मसला है नहीं। देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि भाई गांव का मसला है, लड़ाई तो करने जाएंगे नहीं। भाई हम लोग पाल हन वो हर जन में पोता है कोई चीज है। अरे नहीं बात दादा, है यार कहीं यार। बात कह रहे हैं। देखिए आप कैमरे के सामने से आर बार मत जाइए। चाचा जी इन लोगों ने कई समस्या बताई, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार यादव। यादव जी आपकी क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या सब है और किसान कौन समस्या था? आप भी किसान हैं? हाँ सब किसाने हैं। सब गाय भैंस राखे बेमौसम बारिश हो जात और लोग कंपनी वाला चारा खरीद के गैस से जो बना वाला सीएनजी गैस चारा पानी मिले नहीं, जानवर सब भूखे मरे जाते और वाले समय कोई राखे न पाई गई है भाई। अच्छा एक बात बताइए, आप भी पेपरमेंट की खेती करते हैं? हम पेपरमेंट नहीं लगे जब से विवाल हत्ती जमीनें नहीं पेपरमेंट लगे क्या करने लगा। आपके पास जमीन नहीं है। ये बताइए आजकल आपने देखा होगा कि गैस की समस्या गांव में बहुत ज्यादा हो गई, क्या आपको गैस मिल पा रही है? हमारे आते कंडे भरे, हमसे खुद कंडा ले जाए अपन खाना बना खाते हैं। हमारे पास गैया भैंसी हैं तो एक आधा गांव अगर गैस या आधे गांव न मिले तो हम खाना बना के खवा दें। अच्छा कंडा भरा हमारे पास। अच्छा ये बताना चाह रहे हैं कि इनके पास इतना भंडार है, वो जो गोबर के उपले होते हैं इतना भंडार है कि ये पूरे गांव को जो है खिला सकते हैं खाना बना करके, ये आप कहना चाह रहे हैं? 3 साल कंडा मनी कुटरी में लाके खत्म नहीं हुए। अच्छा, आपके पास एक समझ सकते हैं कोल्ड स्टोरेज है इनके पास गोबर के उपलों का। ये बताइए आप क्या काम काज करते हैं? किसान आप ही हैं? हाँ किसान है, दूध लाए थे थोड़ा बहुत बेच बाज लड़का बच्चा जी है। तो आपकी कोई और समस्या है जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे? सरकार हमारी समस्या कोई दूर न कर पाई। क्यों ना आपको किससे उम्मीद है सरकार जो आपकी समस्या दूर कर सकता है? जब अखिलेश भैया है वह दूर कर और कोई ना दूर कर पाई। ये देखिए इनकी जो है इनकी समस्या जो है अखिलेश भैया ही दूर कर पाएंगे और कोई ना कर पाई। और क्या कहे जी के लड़के बच्चा न हो दूसरी समस्या का समझे। तो इतनी उम्मीद आपको अखिलेश जी से कैसे? जी हाँ, अरे भैया वो लड़का बच्चा वाले आदमी पढ़े लिखे हैं, वो सबके दुख तकलीफ समझते हैं। कहूँ हुआ बलात्कार होगा, हुआ मार डरेगा, कोई कहूँ कुछ करा। अब भैया मारी गए, विश्वकर्मा की बिटिया मारी गए गाजीपुर में। हाँ वहाँ समाजवादी वाले जा ले दिन और उल्टे केस कर दिन तो वहाँ कोई समस्या के केस होंगे। तानाशाही सरकार है भैया, जी तानाशाही सरकार है ये सरकार तानाशाही। और का तो आप लोग ये सारी चीजों को खबरों में पढ़ते हैं मतलब? और का अरे जब मोबाइल में दिखावत है साहब, सब मोबाइल में दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा अभी इन्होंने कहा कि ये अखबार नहीं पढ़ते हैं, मोबाइल पर ही न्यूज देख लेते हैं। तो ऐसा है क्या कि अखबार से और टीवी चैनलों से भरोसा उठ गया है लोगों का? भरोसा खत्म हो गया, सब झूठ दिखावत है। टीवी चैनल हाँ सब झूठ दिखावत है, बेचारे सच दिखाते नहीं है। सरकार की वाहवाही करते खाली बस। यानी भारत का जो आप देख सकते हैं भारत का जो मीडिया है वो सिर्फ झूठ दिखाता सब है। सरकार का झूठ दिखावत है, सही सच्ची बात नहीं दिखावत। अच्छा सच्ची बात कौन दिखाता है आप बता सकते हैं? सच्ची बात जो प्राइवेट चैनल दिखावत है। अच्छा हाँ बाकी सब सरकार के दलाल। सरकार के दलाल हुई। जो ये देखिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो भारत का जो मीडिया है उसके ऊपर कितना बड़ा कि आम जनता ने भरोसा करना उस पर छोड़ दिया है। आप भी आपने ही कहा कि आप मोबाइल पे देखते हैं, टीवी चैनल आपने देखना छोड़ दिया है। टीवी पे सब झूठ दिखावत। तनिक देर में यहाँ दिखा देते अखिलेश गिरी 200 हो गए, बस झर दिन 50 बोले और संजय 11 बजे ताली बजा के और थाली बजा दे। अच्छा ये वही आप हाँ इलेक्शन खुला नंबर ने और पहले बता दे हमें 250 पक्के हैं, वो एकदम पक्की है 250। हाँ वो कोई रोके न पाई। अच्छा ये जैसा ये आम भाषा में एग्जिट पोल्स की बात कर रहे हैं कि ये अपना इन्होंने आंकड़ा दे दिया तो वो उसी आंकड़े पे आते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ लोग कुछ मौजूद हैं। सर इन लोग को भारत की टीवी मीडिया पे भरोसा नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? अरे सर होता क्या है कि कुछ लोगों को जैसे है मान लिया भरोसा
एक आदमी गंदा निकल गया तो सारे लोगों को नहीं कहा जा सकता है, ये चीज गलत है। अच्छा कुछ है मीडिया चैनल भाई, हर किसी को होता है, किसी न किसी का, जैसे आप हैं, आपका भी किसी न किसी पार्टी सपोर्ट होगा। कुछ लोगों अरे का ऐसा जिनका नहीं सपोर्ट है। होता है सर, हाँ। तो बाकी हर कोई वैसा नहीं होता है, क्या? सारे मीडिया वाले नहीं होते हैं, हर एक इंसान वैसा नहीं होता है। ये बात चलिए आपने कह दी है, मगर हमारा कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं है। नहीं, एक बताएं सर, बहुत सर पार्टियों के हैं, उनके भी चैनल चल रहे हैं, तो वो तो अपनी पार्टी का ही दिखाएंगे सर, ऐसा आप लोग भी जानते होंगे, तो वो उसी का सपोर्ट करेंगे। तो सारे लोगों को नहीं कहा जा सकता है, कुछ लोग हैं सर, कुछ ईमानदार हैं कि नहीं अभी? हैं सर, बिल्कुल है, सबको नहीं कह सकते। अच्छा ये बताइए, कोई आपकी समस्या है जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हो? समस्या क्या है, अब जिसका है नेटवर्क वही जो है समस्या है, बाकी आम जनता सरकार तक पहुंच ही नहीं सकती है। मीडियम आदमी जो है कार्रवाई पे कार्रवाई, वो कहाँ सरकार कहाँ क्या, वो तो बस माथा पच्ची करता रहता है, जिसका हल नहीं होता है। हल नहीं होता है। अच्छा आप क्या काम करते हैं सर? अरे मेरी भी प्राइवेट ही जॉब है। अच्छा प्राइवेट जॉब है, आप भी परेशान हैं कि नहीं कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट प्राइवेट लोगों के लिए जो कहा कितनी सैलरी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हाँ। फिर हुआ यही कि मतलब सीटें पड़ी गरीब जनता के लिए, दिखाया जाता है क्या सैलरी, वहाँ रजिस्टर क्या बनता है, उसमें भला नहीं हो पा रहा है ना कुछ नहीं। चलिए हमारे साथ कुछ और लोग सर, यहाँ पे लोगों से हमने बात की, ये कह रहे हैं कि इनको टीवी चैनल पर भरोसा नहीं है। टीवी चैनल पे भरोसा कैसे होगा भाई, आंकड़े बाद में आते हैं, वो खुल जाता है तो पहले वहाँ एग्जिट पोल हो जाता है कि हाँ सब क्लियर है बिल्कुल। अच्छा कुछ चैनल हैं, बाकी सबको नहीं कहा जा सकता भाई। अच्छा और कुछ चीजें हैं जैसे जो गवर्नमेंट तक पहुंचती नहीं किसानों की भाई, आलू है बिल्कुल सड़ रहा है, लागत नहीं किसानों की निकल पा रही है, सब चीजें उठनी चाहिए ना। कौन उठा रहा है? कोई नहीं उठा रहा। हम उठा रहे हैं ना आपका ना मुद्दा, कोई मीडिया उठा रही, ना कोई कुछ उठा रहा। हम पूरा प्रयास अभी करेंगे। नहीं सुनिए, अभी अगर उनको छींक आ जाए, किसी सांसद को छींक आ जाए तो आप लोग छाप देंगे कि आज वो बीमार हैं। ये आलू सड़कों पे फेंका जा रहा है, बेकअप बिक नहीं रहा है, किसान कहाँ से आएगा बताओ? आय दुगनी हो रही किसान की, कैसे किया गवर्नमेंट ने आय दुगनी? बता दे हमको। गवर्नमेंट कह रही है कि आय दुगनी कर रहा हूँ मैं किसान की, बताओ किसान की, किस किसान की आय दुगनी हुई है? हर किसान कर्जे में डूबा हुआ है, ऐसे होगी आय दुगनी? भाई ये बात वहां तक पहुंचनी चाहिए, उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तभी तो उसका कोई निष्पक्ष हल निकलेगा। और पहुंचाता कौन है? चैनल पहुंचाता है, जब आप ही लोग चाहेंगे तभी तो पहुंचेगी। हम पूरा प्रयास करेंगे। नहीं पहुंच पा रही भाई। आलू के लिए जो इन्होंने अभी कहा था कि सरकारी खरीद होगी जी 600 कुछ रुपए कुंटल में, आपको पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, अब बताइए वो कागजों पे लटकी हुई है, जहाँ पर इन्होंने खोला है केवल कागजों पे, उसका एक मानक बना दिया गया कि इतने सेंटीमीटर का आलू होगा तभी लेंगे हम। तो क्या वो चीजें जमीनी स्तर पर नहीं उतर पाई? कहाँ आई जमीन पे? किस किसान का आलू खरीदा गया बताइए आप? उसको लाइए सामने किसान के यहाँ की, यहाँ पे जो है आलू खरीदा गया, 1 कुंटल किसी किसान का घर खरीदा गया, वो बताया जाए हमें। उसमें इतने मानक लगा दिए गए कि इतने सेंटीमीटर पथरी हो, पेट में पथरी होता है ना, तो डॉक्टर बोल देता है कि जब इतने mm की होगी तो दवा से गल जाएगी, और अगर बड़ी होगी तो ऑपरेशन से। तो फिर ऑपरेशन से निकलेगी। तो वो ऑपरेशन करवा रहे गवर्नमेंट किसानों का। अच्छा अभी ऑपरेशन होगा किसानों का, ऑपरेशन में वो बच जाता है या मर जाता है, मरना है किसान को हर हाल में। तो देखिए काफी आक्रोशित आप लग रहे हैं इस चीज को लेकर के। भाई काहे नहीं यार, हम तो किसान हैं, हम आलू की खेती करते, हर चीज की खेती करते हैं। यहाँ जो कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो खेती नहीं करते? पेपरमिंट की बाराबंकी में पेपरमिंट की खेती पेपरमिंट बहुत की होती है। खेती है, बताइए 900 रुपए के ऊपर से बाजार नहीं गई 3 साल, कम से कम हमें लग रहा है 4-5 साल हो गए। और लागत क्या आती है वो आप आइए जमीन पे आकर, जमीन पे उतर कर जरूर बिल्कुल प्रयास करेंगे। आप हमको अपना पता दीजिए, हम जरूर खेत में आपके उतर के जानने की कोशिश करेंगे। तो वही मैं बता रहा हूँ कि कम से कम ये सब चीजें, जब आय दुगनी करने की बात कर रहे हो, सांसद है, विधायक हैं, आते हैं वोट के लिए, अपना आए वोट लिए, उस समय वो सबको भैया दादा दिखाई पड़ते हैं। अच्छा तो आप सभी पार्टी के लोगों को कह रहे हैं? हम यार किसी की बात कर रहे हैं, किसी की बात नहीं कर रहे हैं, जो बन जाएगा वो वही करेगा। भला कोई नहीं करता। किसान हित में आइए, हमारा मतलब गवर्नमेंट आए, कोई किसान हित की आए तो हम यार समझे। ये लोग नहीं बोल रहे हैं कि ये खेत नहीं करते, ये आलू करते हैं, इनके पास आलू था। नहीं इन्होंने बोला है। अब बताइए, सबने बोला है। तो ये सब चीजें कम से कम उठनी चाहिए ना। हमें संसद में 5 रुपए की थाली खाना मिलती है, किसको मिल रही? किसान को मिल रही है, बताइए मिल रही है? सस्ती मिलती है उनको। सस्ती मिलती है उनको। और यहाँ भाई किसान जाएगा, अगर टेढ़ी पुलिया पे पूरी खाएगा तो 20 रुपए की 3 पूरी मिलेंगी। अब तो गैस महंगा है और महंगा हो गया। गैस महंगा और महंगा हो गया। अब गैस 45 दिन में मिलेगी, गांव में गैस 45 दिन में मिलेगी और शहर में 25 दिन में मिलेगी। तो 45 दिन गांव में चल जाएगी, जिसके घर में 12 परिवार हैं, 15 परिवार हैं, 45 दिन गैस चल जाएगी। 15 दिन 15 दिन चले, बहुत चलेगी 15 दिन। भाई अपनों तो कैसे करेगा आदमी?
गैस भी नहीं आपको मिल पा रही है क्या? भाई 45 दिन गैस कहाँ किसके यहाँ चल रही बताओ, इतने लोग बैठे हैं, किसके यहाँ 45 दिन चल जाएगी? या तो अकेला आदमी हो या फिर अकेला आदमी हो, परिवार ना हो। परिवार ना हो तो गवर्नमेंट के तरीके का हो आदमी, उसके परिवार नहीं है क्या दिक्कत है भाई? उसके परिवार नहीं है कोई दिक्कत नहीं यार, जिसके परिवार नहीं वो परिवार को नहीं समझेगा। हम साफ साफ बोल रहे हैं, कोई वो नहीं है, हमें कोई मतलब वो नहीं है, ना हम किसी पार्टी की बात कर रहे हैं ना हम किसी की बात कर रहे हैं। चलिए, आपने बहुत ही आक्रोशित तरह से अपनी बात की, और हाँ, जाहिर सी बात है कि जब आपकी चीजों का हल नहीं हो पा रहा है तो आप गुस्सा भाई करेंगे। आय दुगने की बात कर रहे हो, आय दुगनी करके दिखाओ किसी किसान की। 2000 रुपए दे करके चौकीदारी करवा रहे हो पूरा दिन यार। खेतों में छुट्टा जानवर घूम रहे 2000 में, अगर चौकीदार रखा जाए साला नहीं बचा पाएगा। ठीक है, हमका वह भेज दें यार। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने करीब नहीं भाई, सबसे बड़ी बात की अपनी बात रखना क्या जेल जाना है यार? नहीं, कोई नहीं। अपनी बात नहीं रख सकता यार। आजाद हैं आप, आजाद हैं। क्या करेंगे भाई? नहीं नहीं, आजाद हैं। हम जो अगर कोई गलत, हम किसी को अपशब्द नहीं कह रहे ना, हम किसी को गाली दे रहे हैं, हम बात रख रहे हैं। आप अपनी समस्या अपनी समस्या बता रहा हूँ मैं भाई। 2000 रुपए दे करके लोगों से चौकीदारी करवाई जा रही है, और 2000 रुपए में आज में ये देखिए कि झाड़ू लगाने वाला नहीं आता है। आता तो नहीं है। सोचिए आप, 2000 रुपए दे करके सम्मान किया जा रहा है किसानों का। ये सम्मान निधि है, ये इसी को सम्मान बोलते हैं। आलू सड़कों पे सम्मान काहे दे रहे हैं किसान को? किसान की पैदावार को समझिए, उसका मूल्य निर्धारित कीजिए। 2000 हटा लीजिए, आप हमें नहीं कहिए। एमएसपी आप डिसाइड कर। एमएसपी डिसाइड करिए, आलू आप करिए कि हाँ 1000 रुपए कुंटल आपका बिकेगा, चाहे जैसा हो। मानक नहीं तय करना है इतनी बड़ी। उसमें एमएम लगा दिए हैं, उसमें एमएम लगा दिए हैं। एमएम में किसी किसान का आलू तौला नहीं गया आज तक के सरकारी खरीद में, बताइए हमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बात रखी हमारे चैनल पे, और हम जरूर प्रयास करेंगे कि ये चीजें आपकी सरकार तक जरूर पहुंचे। भाई अभी तक ये कहा जा रहा है कि पैदावार ज्यादा है, किसान खेती कम करे। कोई मंत्री है इनके बोले थे कि किसान केवल साल में 24 दिन ही काम करता है खेतों में। वो भी बात आपके सामने आई होगी, आप तो पत्रकार हैं, आपको पता होगा। वो बोले थे कि किसान केवल 24 घंटे ही काम करता है, बस 24 दिन साल में। अब सोच लीजिए आपकी 24 दिन में वो साला कहाँ पैदा करता है, कहाँ खा लेता है। यहाँ दिन रात करने में तो होता नहीं है। तो वो तो भाई मंत्री बन गए, उनके बप्पा की विरासत में मंत्री बन गए। अब वो बप्पा उनकी अगर भैंस लगा के पता किए होते दूध कितना आता है, तब पता लगता है कि मंत्री कैसे बना जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमसे संवाद किया। देखिए कैसे जनता आक्रोशित है, और उसने अपनी बात बहुत खुल करके रख दी हमारे सामने। अपनी बात रखना बताइए, पिपरमिंट की खेती को लेकर के बहुत नुकसान हो गया है बिन मौसम बरसात। आप क्या इनकी बातों से सहमत हैं? हाँ, सहमत है। हम भी किसान हैं जी आलू की खेती करते हैं जी 2 साल से बहुत परेशान हैं। रेट नहीं मिल रहा जी। बहुत समस्या, रेट खाद बहुत महंगी, रेट आलू के कुछ नहीं। तो ये बताइए, क्या आपको और सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है? मिला है, गल्ला मिलता है, अच्छा, शौचालय वगैरह? और किसान निधि आती थी, शौचालय मिले थे। अच्छा, मिला है, लाभ मिला है। मगर खेती में हम लोग बहुत पिट रहे हैं। आपके जो सांसद हैं तनुज पुनिया जी है ना आपके सांसद, बाराबंकी के सांसद जो हैं, उनसे आप कोई गुहार करना चाहेंगे क्या? उनसे कौन गुहार है? कोई गुहार नहीं है। वो समस्या ये है, रेट आलू का जो है कहीं भेजा जाए या कुछ किया जाए तब जो है रेट मिल सकता है। ऐसे कैसे रेट मिलेगा? 2 साल से किसान बहुत पिट चुका है। 2 साल से? जी। अच्छा, आपकी कोई और समस्या जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? नहीं, हमारी और कोई समस्या नहीं है, बस ये किसानी की समस्या यही है। किसान वाली है। हर किसान को है, हमको नहीं है, हर किसान को है। किसान का जो मुद्दा है हमारे प्रदेश में बहुत ही बड़ा है, और किसान, आप ये समझिए, एक बहुत बड़ी आबादी है जो कृषि से जुड़ी हुई है हमारे देश में। इनकी समस्याओं को जानने के लिए हम आए थे इस क्षेत्र में। हमने जाना कि कैसे इनकी जो समस्या है उसका समाधान नहीं निकल पा रहा है, और प्रयास किया कि ज़मीन से जुड़े मुद्दे को उठाने का एक मुहिम हम चलाएं, और हमारा चैनल ऐसे ही जन जन तक पहुंचता रहेगा, लोगों की समस्याओं को जानता रहेगा, और ऐसे ही सामाजिक मुद्दों को उठाता रहेगा। कैमरा पर्सन दानिश रज़ा के साथ मैं काशिफ जैदी, बाराबंकी।